केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बजट को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि आगरा का सिविल एयरपोर्ट 579 करोड़ में तैयार होगा। अब आगरावासी जल्द हवाई सफर की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही बताया कि एमबीबीएस की सीटों में इजाफा हुआ है। आंगनबाड़ी और आशाओं को आयुष्मान भी लाभ मिलेगा। जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बिंदुवार बताया है, उसकी एक प्रति आपको उपलब्ध कराना। नंबर 2 बात है कि बजट जो बहुत ही शानदार बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, जो सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है। किसान का, मजदूर का, छात्रों का, उद्योगपतियों का, सबका ख्याल रखा गया। कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगा है और लगभग 7 लाख तक शायद कोई टैक्स का भार 7 लाख की इनकम तक नहीं पड़ेगा, जिसमें ये वाले बजट मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत 2047 में जब अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा और हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे, या हम सुपर पावर होंगे, या हम एक विश्व गुरु होंगे, विकसित राष्ट्र होंगे, उसकी बुनियाद रखने वाला ये अकेला बजट नहीं है। पिछले 10 बजट उसी की बुनियाद को रखने वाले हैं। मैं 67 बनाम 10 की अगर तुलना करूँगा तो ये 10 साल भारी पड़ रहे हैं 67 साल पर। 7 हमें एम्स मिली थी विरासत में, और जिसको बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 350 मेडिकल कॉलेज होते थे, 700 से ऊपर हो गए। यूजी की संख्या जितनी थी एमबीबीएस की, उससे दुगनी कर दी गई है, जबकि 10 साल में आबादी दुगनी हुई। पीजी की संख्या से दुगनी, बल्कि 107 126% बढ़ा दिया गया है। सड़क यूपीए की तुलना में 10 गुना रोज बन रही है। हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत की एक को देखने हम लोग गए थे, सीरीज हो गई है। दुरंतो राजधानियाँ चला करती थी, गतिमान इसी सरकार की देन है। शताब्दियों के लिए रूट हो गए हैं। अभी ट्रेनें लेट होने का कारण फॉग के अलावा सब ट्रेनों की पटरियां, सब लाइनों की ठीक करी जा रही हैं, जिससे हाई स्पीड ट्रेनें हम लोग चला सकें। 517 नए हवाई रूट चिन्हित कर लिए गए हैं, जो प्रधानमंत्री ने कभी कहा था, जिसको लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। ये गोरखपुर से मुंबई जाते हुए मैंने देख लिया है कि वो इतने फर्स्ट टाइमर थे कि अपने बैग को अपनी गोद में लिए लेके शुरुआत समय में बैठे थे, जब तक एयर होस्टेस नहीं आई। जबकि महिलाओं के ये एलबी के पर्स को भी आजकल ऊपर रखा जाता है, छोटा सा पर्स। आप कुछ नहीं रख सकते। आप अपने सुनून के बैग को भी अपनी गोद में नहीं रख सकते। वो सब गोद में रखे थे, तो मैं समझ गया कि ये फर्स्ट टाइमर हैं। तो 1000 नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। आप सब लोग आगरावासी हैं। ये 80 साल पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन केवल एक फ़्लाइट आती थी, वो दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस। कभी कभी वो काठमांडू जाती थी। ऐसा 40 साल पहले होता था। इसी मोदी जी का कार्यकाल कह लो, या मेरे वाले 4.5 पौने 5 साल में अब लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ, आगरा जयपुर, आगरा बेंगलोर, आगरा अहमदाबाद, आगरा मुंबई फ्लाइट चल रही हैं। और जो सिविल एयरपोर्ट की उपलब्धि मैंने भी आपको बताई है, आप कहो तो पढ़ के सुना दूं कि राज्य सरकार द्वारा 92.5 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय से हमें क्लियरेंस मिल गई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है। सर्वे कर लिया, रिपोर्ट तैयार हो रही है। मुख्यालय प्रोजेक्ट के लिए टेंडर हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के स्थान पर लगे हुए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हटाया जाना बाकी है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 579 करोड़ है। टेंडर इनवाइट, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, सीपीपी पोर्टल पब्लिश्ड 23/12 को। टेक्निकल बिड टू बी ओपनड ऑन 9 फरवरी। ये हमारा टेक्निकल बिड भी खुलने जा रही है। और टोटल एरिया न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग 34,496 स्क्वायर मीटर। मल्टीपल कार पार्किंग हो रही है, जो 16,810 स्क्वायर मीटर में बनेगी, और लगभग 400 कारें वहाँ पर पार्क हो पाएंगी। तो ये बहुत अच्छा। तो ये 3 कागज मुझे मैं आपको उपलब्ध कराना हूँ। ज़्यादा खुशी की बात ये हुई है कि आंगनवाड़ी और आशा बहनों को आयुष्मान कार्ड दे दिया है। आंगनवाड़ी 25 लाख हैं, आशा बहनी 10 लाख हैं, 35 लाख। 4 का गुणा करो, मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो 1,40,00,000 लोगों के 5 लाख रुपए का, तो 20-20 लाख का हर घर में वो सबसे अंतिम जो महिला होती थी उसका इंतजाम किया गया। और 5 किलो गेहूं और चावल आने वाले 5 साल के लिए भी जब घोषित करते हैं तो आप लोग कहते हो चुनाव दृष्टि से हुआ है। चुनाव हो जाएगा और 4 साल आगे भी जाएगा। तो चुनाव इस होने के 4 साल आगे तक की अभी गारंटी है। दूसरा, मोदी की गारंटी की गाड़ी जो थी
विकसित भारत संकल्प यात्रा हर राजस्व गांव में गई है, सरकार दरवाजे पे गई है। हमारे विभाग में यह हालत हुई है कि 52 करोड़ लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है डायबिटीज़ की, और 56 करोड़ लोगों ने हाइपरटेंशन की अपना जांच कराई है, और करीब 10 करोड़ लोगों ने टीबी का टेस्ट भी कराने का काम किया है। तो आयुष्मान भव में सब विभाग जाते थे, लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, हालांकि राज्य की गाड़ियां हैं ये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपना स्टाफ भेजा है। मौके पे आयुष्मान कार्ड जनरेट किए गए हैं। 29 करोड़ लोग हम लोग आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, और 75,000 करोड़ दे चुके हैं। 6.5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, और 27,000 अस्पतालों को कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल रहा था कि अगर 40 महिलाएं कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से दुनिया में मरती हैं, तो आपको अचंभा होगा 27 भारत में मरती हैं। तो कहाँ दुनिया इतनी बड़ी है, इसके बाद भारत 40 में से 27 मौत होती हैं। वित्त मंत्री जी ने सर्वाइकल कैंसर में जो CPV है, उसको HPV वैक्सीन के लिए कहा है कि हम उसको ध्यान रखेंगे। ये 9 साल से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो इनको ज़िंदगी में कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और आज ये बात मैं अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के दिन ये कह रहा हूँ।